Everyone, today I'll discuss about motion of objects under the influence of gravitational force. So you know already about free fall. When object falling from a certain height, then some force act on that object, and that one force is the gravitational force. You know already about this. So here one question arising, given two objects like two objects are falling from a certain height like this. Suppose we have first one object is paper. This one is the paper. Another one is the stone. Another one is the stone. We have two objects like this, and falling down from a certain height like 100 मीटर, 100 मीटर हाइट से उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, गिरा रहे हैं. तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन पहले आएगा, सरफेस ऑफ अर्थ पे कौन पहले आएगा. तो 100% ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे देखें तो पेपर जो है वो लेट से आता है और स्टोन जो है सो पहले आ जाएगा नीचे. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा होता क्यों है. तो ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस, पेपर के साथ क्या हो रहा है, एयर रेसिस्टेंस ज़्यादा एक्ट हो रहा है इन कंपैरिजन ऑफ स्टोन. स्टोन के ऊपर एयर रेसिस्टेंस बहुत ही लेस अमाउंट में लग रहा है और पेपर पे एयर रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लग रहा है. इसलिए पेपर जो है वो लेट से आ रहा है नीचे, क्योंकि एयर प्रेशर उस पर लग रहा है और स्टोन पे बहुत कम लगता है, जिसके कारण वो नीचे आ जा रहा है. तो ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, दिस इज द रीज़न अबाउट दैट. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मान लो एक बॉल है, अनदर वन इज द स्टोन. अब दोनों को एक सर्टेन हाइट से हम नीचे गिरा रहे हैं 100 मीटर के लिए, 100 मीटर तक नीचे. तो कौन ऐसे कंडीशन में यदि हम 100 मीटर ऊपर से इसको दोनों को गिरा रहे हैं, एक स्टोन है और दूसरा क्या है, एक स्टोन है और दूसरा बॉल है, क्रिकेट बॉल एंड दिस वन इज अ स्टोन. तो ऐसे कंडीशन में देखा गया कि 100 मीटर हाइट को अटेंड दोनों सेम टाइम पे करता है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ गिरेगा. ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है, जी हमारा यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है हमारा ऑन द फ्री फॉल. तो फ्री फॉल के समय में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. तो ऐसे कंडीशन में दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा. यदि एक्सेलरेशन सेम तो 100% उस जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रहेगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी इसका क्या होगा, सेम होगा. मतलब दोनों जब अर्थ पे रीच करेगा, दोनों उस कंडीशन में दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा. तो जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो रहा है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो रहा है, तो 100% वो सेम टाइम पे नीचे गिरेगा. अब कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम पूछें यहाँ पे, चलो ठीक है, ये बॉल और स्टोन लगभग सेम साइज़ का लग रहा है, इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है, कि दोनों ठीक है सेम हाइट पे गिरता है, सेम टाइम पे गिरता है दोनों नीचे. और यहाँ पे कह सकते हैं एक तरीके से कि मास पे डिपेंड नहीं करता. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास. ओके, एक इस तरीके से आंसर भी दे सकते हो आप. बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल रीच ऑन द अर्थ एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स एंड मास डजेंट मैटर अबाउट द फ्री फॉल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो एक रैट है और दूसरा एलिफेंट है, रैट एंड एलिफेंट, और दोनों को यदि हम बोलें कि ये 100 मीटर ऊपर से जंप लगा रहे हैं, 100 मीटर ऊपर से जंप लगा रहा है, तो ये दोनों जो है वो दोनों को अर्थ पे पहुंचने में दोनों में से कौन पहले पहुंचेगा. तो आपका आंसर हो सकता है कि रैट पहले पहुंचे, या तो फिर एलिफेंट जल्दी ज़्यादा पहुंचे क्योंकि वो भारी है. ऐसा आप सोच सकते हो, बट ऐसा नहीं है. दोनों के पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा, इसलिए दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे. ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी जो है ना, जी उसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ये वैल्यू दोनों के लिए सेम लग रहा है. ठीक है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास पे डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो बोथ द ऑब्जेक्ट्स विल रीच एट द सेम टाइम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे है फ्री फॉल का. तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिर्फ पेपर के केस में हमारा क्या होगा कि वहाँ पे एयर रेसिस्टेंस पे एक्ट हो जाता है, इसके कारण ये लेट से आता है और स्टोन हमारा नीचे गिर जाता है पहले, क्योंकि यहाँ पे एयर रेसिस्टेंस बहुत कम अमाउंट में हमारा स्टोन पे लगता है. ठीक है, इस केस में एक आंसर आपको यहाँ पे मिल गया. बाकी दोनों बॉल और स्टोन है तो सेम टाइम में नीचे गिरेगा बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट, मास डजेंट मैटर. रैट और एलिफेंट में भी बात करें तो दोनों भी सेम टाइम पे नीचे आएगा बिकॉज वही सेम रीजन, मास डज नॉट डिपेंड, मतलब डज नॉट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास. ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे. तो अब हम लोग देखते हैं
तो अब जब हम फ्री फॉल, यहाँ पे फ्री फॉल समझ चुके हैं कि मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराते हैं तो 100% पे क्या एक्ट होता है, एक्सेलरेशन, आई मीन ग्रेविटेशनल फोर्स। और उस पर कौन सा एक्सेलरेशन लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लीनियर मोशन यहाँ पे ये नहीं लगता। अब ए के जगह पे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ ए था, जहाँ पे हम लोग पहले सेकेंड चैप्टर में ए पढ़ते थे हम लोग, ए फॉर एक्सेलरेशन, अब हमको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, ए के जगह पे जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो हमको यहाँ पे यदि इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना पड़े, क्योंकि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन रीड किए हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये चीज़ को हम लोग रीड किए हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर लीनियर मोशन, यदि यहाँ पे हम बात करें फॉर लीनियर मोशन, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में यदि सरफेस पे मूव कर रहा है तब, फॉर लीनियर मोशन यदि इसके लिए बात करें तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन वी नो ऑलरेडी यू टी प्लस 1/2 हाफ ए टी, मतलब 1/2 ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दिस वन इक्वेशन यू नो ऑलरेडी। ठीक है, लीनियर मोशन के लिए। बट फॉर फ्री फॉल यदि यहाँ पे बात करें, फॉर फ्री फॉल के लिए बात करें तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ए के जगह पे क्या एक्ट होगा, जी एक्ट होगा। और जहाँ पे एस होगा उस जगह पे क्या होगा, एच होगा, क्योंकि एस इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि एच होगा, हाइट अटेंड करेगा, क्योंकि फ्री फॉल मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो कोई सर्टेन हाइट से गिर रहा है तो नीचे की तरफ गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो कुछ यहाँ से यहाँ तक में क्या करेगा, हाइट अटेंड करेगा। या फिर कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकें, कोई ऑब्जेक्ट को हम नीचे से यहाँ से इस जगह से ऊपर की तरफ फेंकें तब भी ये क्या अटेंड करेगा, हाइट अटेंड करेगा। ठीक है, और जी जो है ऐसे कंडीशन में देखो जी क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जी जो है सो नेगेटिव होगा, बिकॉज ये एक्सेलरेशन के अगेंस्ट जा रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द अर्थ के टूवर्ड्स, ये अर्थ के टूवर्ड्स हमको यदि आता, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता तो जी हमको क्या मिलता, पॉजिटिव। देखो इसमें जी पॉजिटिव होगा बिकॉज ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो जी विल बी पॉजिटिव बिकॉज टूवर्ड्स द ग्रेविटी जा रहे हैं। और ये अगेंस्ट है तो अगेंस्ट का मतलब नेगेटिव होता है और टूवर्ड्स का मतलब पॉजिटिव होता है। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो वैसे कंडीशन में आपको जी लेना है पॉजिटिव में, और यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वैसे कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है उसको लेना है आपको नेगेटिव में। तो ऐसे कंडीशन में आपका इक्वेशंस ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो यहाँ पे ए के जगह पे हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस जी, ए इज इक्वल्स टू माइनस जी। तो बाकी इक्वेशन में देखो क्या चेंज जाएगा, और एस के जगह क्या लेना है, एच लेना है। ठीक है, तो देखो इक्वेशन में क्या चेंज जाएगा, वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू प्लस के जगह पे, और यहाँ पे u प्लस ए टी के जगह जी होगा तो माइनस जी वहाँ लगेगा, जी इंटू टी, ये चीज़ होगा। मतलब ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, u माइनस जी टी, दिस वन v का पहला इक्वेशन हो गया हमारा। फिर दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आएगा s की जगह क्या लेंगे हम लोग, सबसे पहले लिख लेते हैं s इज इक्वल्स टू, या तो लिख दो डायरेक्ट, s की जगह क्या पुट करेंगे, h इज इक्वल्स टू यू टी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या है a की जगह g होगा, वो भी किस में, माइनस में, इंटू टी स्क्वायर, दिस वन। अब इसको कैलकुलेट कर लो, मतलब सही से लिख लो, तो क्या होगा, यू टी प्लस माइनस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये हो गया हमको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अपवर्ड मोशन, है ना। थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन क्या होगा, थर्ड वन देखो मेरा थर्ड कौन सा है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। तो थर्ड हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, बट यहाँ पे क्या होगा साइन, माइनस जी में, तो ये हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, दिस वन। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। तो इस किसके लिए हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड मोशन के लिए, जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ कोई थ्रो करे तब के लिए इक्वेशन हमारा होगा, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम डाउनवर्ड की बात करते हैं, इसके लिए ये डाउनवर्ड, तो उसके लिए जी पॉजिटिव में लेना है, तो क्या करना है आपको, यहाँ लिखेंगे फॉर डाउनवर्ड मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, क्योंकि जी तो पॉजिटिव में ही रखना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट वन s की जगह h होगा, h इज इक्वल्स टू, देख लो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव में सब रखना है। नेक्स्ट वन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये तीनों इक्वेशन हो जाएगा फॉर डाउनवर्ड मोशन।
ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे पूरा कंप्लीट किए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरीके से यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लिए हैं, देखो पहला क्वेश्चन है ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 की जगह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको इजी हो जाए इसलिए 10 लेने के लिए बोला है फॉर कैलकुलेशन पर्पस। ओके, बट वैल्यू ऑफ जी इज द 9.8 फिक्स है। ठीक है, बट फॉर कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में आपको इजी पढ़ने के लिए आपको जी का वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 9.8 की जगह 10 दिया गया है। टाइम क्या है उस कार का 0.5 सेकेंड। ठीक है, वो फॉल हो रहा है कहाँ से, एक कार फॉल हो रहा है। ठीक है, फॉल ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पे गिर रहा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इट्स स्पीड या वेलोसिटी। जो भी स्पीड वेलोसिटी सेम होगा, क्योंकि देखो ऊपर से नीचे गिरता है ना, तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का मैग्नीट्यूड हमको सेम मिलने वाला है। तो स्पीड भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, व्हाट इज द स्पीड, मतलब स्पीड निकालना है पहला। और सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, इसके समय में क्या उसका एवरेज वेलोसिटी था वो कैलकुलेट करना है। थर्ड वन, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, वो कितना ऊंचा पे लेज था उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं वन बाय वन। तो सॉल्यूशन जो होगा इसका वो देखो क्या क्या, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट वन। तो सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है, टाइम इज गिवन ना, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन टाइम इज इक्वल्स टू हाउ मच 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। नेक्स्ट वन गिवन इनिशियल वेलोसिटी। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से भी यहाँ से गिर रहा है नीचे, तो स्टार्टिंग में वो रेस्ट में था तभी तो छोड़े, यहाँ पकड़े हुए हैं, फिर छोड़ेंगे तब ना वो गिरेगा, तब उसका वेलोसिटी कुछ होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या होगा 0, और फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे वही निकालना है हमको, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो u क्या मिलेगा यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि कोई सर्टेन हाइट से जब ऑब्जेक्ट गिरता है तो उस समय स्टार्टिंग में वो रेस्ट में होता है, इसलिए वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे हम लोग 0। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। चलो इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। और g यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे g का वैल्यू जो होगा वो हमको लेना है पॉजिटिव में 10, बिकॉज नीचे आ रहा है अप से डाउन की तरफ। अभी हम बताए कि डाउनवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे लिख सकते हो आप डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन के लिए। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब पहला पे आते हैं। तो ये बोल रहा है स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में पहुँचने से पहले कितना वेलोसिटी इसका था, तो वो चीज़ निकालना है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। दिस वन पॉजिटिव में g इसलिए रखें क्योंकि यहाँ पे g का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो v इज इक्वल्स टू इसके जगह क्या होगा 0 प्लस जी टी, दिस वन। ठीक है, अब g के जगह वैल्यू पुट कर दो, v इज इक्वल्स टू क्या होगा जी टी, और g का वैल्यू हमारा कितना है 10, g का वैल्यू 10 है, और टाइम कितना है 0.5। ठीक है, देख सकते हो 0.5 है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 0.5 मतलब इसको 5 हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 कैंसिल, कितना मिला मेरे पास 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड, ये स्पीड हमको फाइनल स्पीड मिला 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल स्पीड इज द 5 मीटर पर सेकेंड, या फाइनल वेलोसिटी इज द 5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट आंसर मिल गया हमको। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो सेकेंड देखो, सेकेंड वन व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड या वेलोसिटी ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो दो ही तरह का वेलोसिटी हमारा है, दो ही तरह का स्पीड बोल सकते हैं, इनिशियल और फाइनल है हमारे पास। तो यदि वेलोसिटी केस पे बोले तो यहाँ पे एवरेज यदि आपको निकालना है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो भी बोलो, तो यहाँ पे आपको दो ही वेलोसिटी है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल प्लस इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी जो लिखना है लिखो, प्लस फाइनल स्पीड डिवाइड बाय हाउ मच टू, दिस वन। मतलब आपको जो एवरेज यहाँ पे निकालना है उसका फॉर्मूला हो जाएगा वी एवरेज, ये सब फार्मूला सारा आपको पता है पहले से, क्लास फर्स्ट चैप्टर से ही है। तो ये क्या हो जाएगा u प्लस वी डिवाइड बाई 2,
ठीक है। और u हमको पता है कितना 0 है, और v कितना है, ये 5 मीटर पर सेकेंड निकाल चुके हैं, डिवाइड बाई 2, मतलब ये कितना आ गया 5/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमको मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीटेड। थर्ड वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखो। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे हमको हाइट निकालने के लिए बोला जा रहा है कि कितना ऊंचाई पे था, ठीक है, कितना ऊंचाई था। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, तो हाइट निकालना है। तो हाइट के लिए फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लो एक बार। हाइट का क्या फॉर्मूला है डाउनवर्ड के लिए, ये वाला देखो, h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तो उसको लगा देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो u मेरा क्या है 0 इंटू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, दिस वन, ये टर्म पूरा 0 हो गया। तो हमको h का वैल्यू क्या मिल गया, h इज इक्वल्स टू 1/2 GT स्क्वायर, और g का वैल्यू कितना है 10 है, 10 लेना है, यहाँ पे था 10 है, और टाइम है मेरा 0.5 का होल स्क्वायर, दिस वन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे हम लोग। तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 0.52 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है तो इतना हो गया। नीचे इसको 10 हो जाएगा, इसके नीचे भी क्या होगा 10 होगा, 110 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना बचा, अब देखो ऊपर मेरा 5 इंटू 5 25 होगा, तो ऊपर हो गया 25 डिवाइड बाय कितना है 20, 10 इंटू 2 20। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा देखो, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, मतलब 5/4 आया। इसको कैलकुलेट करो तो आएगा 1.25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर, 1.25 मीटर। तो आपको h यहाँ पे क्या मिल गया 1.25 मीटर। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे देखें तीनों क्वेश्चन जब कैलकुलेट किए तो हमको क्या क्या मिला। पहला क्वेश्चन में हमको v निकालना था, तो v मिला कितना 5 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट वन फाइनल वेलोसिटी दिस वन, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन में हमको निकालना था क्या चीज़, v एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कितना मिला हमको वहाँ पे 2.5 मीटर पर सेकेंड। एंड थर्ड वन क्वेश्चन हमको क्या बोला, कितना हाइट अटेंड कर रहा है उसको निकालना था। तो हाइट हमको मिल गया यहाँ पे 1.25 मीटर, दिस वन। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ इस तरीके से। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वो डाउनवर्ड की बात कर रहा था, अब हम लोग इस क्वेश्चन में अपवर्ड की बात कर रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइज ए हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर हाइट को अटेंड कर रहा है। तो कैलकुलेट करने बोल रहा है द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, मतलब जो ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा है वो वेलोसिटी क्या है, उस वेलोसिटी को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ कैलकुलेट करना, जो मान लो ऊपर की तरफ वेलोसिटी जा रहा है तो वो इनिशियल हो गया हमारा ना। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, स्टार्टिंग में मान लो थ्रो कर रहे हैं ऊपर, तो हमारा अपना वेलोसिटी स्टार्टिंग का है, तो स्टार्टिंग का इनिशियल वेलोसिटी होगा, और फाइनल वेलोसिटी कुछ दूर ऊपर जाएगा, कोई हाई मतलब एक सर्टेन हाइट को अटेंड करेगा, उसके बाद रुक जाएगा ऑब्जेक्ट, तो दैट वन पॉइंट इज द फाइनल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड की तरफ थ्रो करेंगे तो उस वैसे कंडीशन में जब जिस थ्रो करने वाला जो वेलोसिटी है दैट वन इज द इनिशियल वेलोसिटी, और जो जा करके ऊपर बहुत दूर जा करके रुकेगा ही कहीं और फिर नीचे डाउन फॉल होगा उसका, तो जिस जगह रुकेगा दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, ओके। सेकेंड वन, तो 10 मीटर हाइट पे जैसे ही पहुंचेगा वो उसका क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट वो कितना हाईएस्ट, जो भी हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, जितना हाइट पे वो अटेंड कर रहा हो, दैट वन हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता करना है कि टाइम कितना होगा, मतलब उस 10 मीटर को अटेंड करने में उसको कितना टाइम लगा, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, सॉल्यूशन। तो गिवन क्या क्या गिवन है हमारा, गिवन है सबसे पहले हाइट दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है 10 मीटर, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है और वो कितना हाइट को अटेंड कर रहा है, यहाँ से एच जो है सो 10 मीटर अटेंड कर रहा है, ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ से। तो बोल रहा है कि टाइम कितना होगा, टाइम कितना होगा यहाँ से वहाँ तक जाने में, और पूछ रहा है कि ये जो थ्रो कर रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उस चीज़ को कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो h इज इक्वल टू 10 मीटर है हमारा दिया हुआ, बस एक क्वेश्चन में तो बस उतना ही दिया हुआ और कुछ दिया हुआ है नहीं हमारा।
ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे यदि बोलें तो फाइनल वेलोसिटी देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे रुकेगा ना, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो दिस वन v इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड होगा हमारा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, और टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ये दोनों चीज़ कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं हम लोग कैलकुलेट करके, सारा कंटेंट्स तो हमको हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है उसको हम लोग किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, बिकॉज अपवर्ड डायरेक्शन में अगेंस्ट जा रहा है ना, तो अगेंस्ट है तो ये नेगेटिव में होगा 9.8, दिस वन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यदि यहाँ पे माइनस लगाते हो तो यहाँ पे इस इक्वेशन में माइनस नहीं लगाना पड़ेगा, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन में भी यहाँ पे बता चुके हैं आपको, जैसे इस इक्वेशन में बता चुके हैं ना, यहाँ पे देखो यदि इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो यहाँ माइनस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो यहाँ पे यदि माइनस ऑलरेडी लगा चुके हो तो जी के जगह पे यहाँ पे माइनस जो यहाँ पे लगाए हैं वो चीज़ को नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब जी को क्या लेंगे, 9.8, लेकिन आपको माइंड में ऐसे सेट रखना है कि ऊपर जब जाता है ऑब्जेक्ट तो किस में साइन लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है। चलो ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं। तो पहला हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स एंड दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो वेलोसिटी पूछ रहा है हमको कि ऊपर जो थ्रो किया जा रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, मतलब ये वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो कौन सा इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो टाइम तो दिया हुआ नहीं है, और टाइम नहीं दिया हुआ है तो हमको इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसमें भी टाइम है। सेकंड इक्वेशन यूज़ करते हैं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ भी मेरा टाइम है, तो टाइम हम पुट नहीं कर सकते, इसलिए थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे हम लोग, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, सो वी नो, क्या जानते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बट यहाँ पे हमको चेंज करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा ना, और साइन यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, बिकॉज g क्या होगा हमारा, माइनस, इसलिए माइनस में चला जाएगा। अब हमको कैलकुलेट करना है, तो ठीक है, v क्या है, 0, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा इधर, यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब इसको क्या करो, ये 0 है तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यू स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू 0, मतलब इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, पॉजिटिव में चला जाएगा उधर 2gh। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट पहला करना है हमको यू कैलकुलेट करना है, तो यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2gh, इसमें रूट। तो आप सबका वैल्यू पुट कर दो, तो 2g का वैल्यू क्या होगा, 9.8, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है इसलिए 9.8 आपको लेना पड़ेगा, और माइनस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि माइनस ऑलरेडी हम यहाँ लगा चुके हैं, ठीक है, इंटू एच के जगह पे क्या होगा, एच के जगह पे 10 लिया, 10 है ना मेरा एच, तो एच हो जाएगा 10, देख सकते हो यहाँ पे एच 10 है, 10 मीटर, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने से आ जाएगा आपका ये 10 इंटू 220 या 20.9.8, इसको करते हैं तो 196 आता है, तो जिसमें विल बी 196, ठीक है। अब इसका रूट तुम जब निकालते हो तो इसका आता है 14, तो आपका आ गया 14 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, दिस यू मिल गया हमको, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, कि उस ऑब्जेक्ट को जो हम थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ उसका वेलोसिटी क्या है मेरा, 14 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, ये तो हमारा फर्स्ट हो गया कंप्लीट, सेकंड बोल रहा है द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब टाइम निकालना है आपको। तो टाइम निकालने के लिए सिंपल फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करो तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो फॉर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है हमारा, तो इसके लिए क्या करो, v इज इक्वल टू यू टी, सॉरी यू प्लस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहाँ पे चेंज करना है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, बिकॉज ए के जगह जी लगाना और माइनस के साथ लगाना है, तो ये हो जाएगा माइनस जी टी। यू कितना निकला है, 14, यू अभी कैलकुलेट किए 14 मीटर पर सेकेंड, देख सकते हो यू इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन इसको कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, v की जगह क्या होगा 0, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, u माइनस जी टी, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0, मतलब u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टी, सो t इज इक्वल टू क्या होगा, t इज इक्वल टू u डिवाइड बाई जी, ये चीज़ अब वैल्यू पुट करो, आसानी होगा कैलकुलेट करने में। u कितना है, 14 है, और g कितना है, 9.8, दिस वन, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट हम करते हैं, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.43 सेकेंड, तो दिस वन इज द टाइम पीरियड, तो ये हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करने से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग
देखिए कि मोशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ऑब्जेक्ट पे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लिए जो फ्री फॉल से रिलेटेड था. ओके, सो दिस इज़ द ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.